हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर डेटा एनालिटिक्स। और आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा रुतिका जी का मैंने एक कमेंट देखा, बहुत ही अच्छा कमेंट था। मुझे लगा इसमें पोटेंशियल है वो बात करने के लिए जो हमें करनी है। तो देखो यार, क्वेश्चन ये है कि सर मैंने लिंक्डइन में बहुत सारे लोगों को अप्रोच करके देखा कनेक्शंस के लिए, मैं किनको ट्राई करूं स्पेशली, है ना। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात जो मुझे उस पूरे कमेंट से समझ आई ना, वो ये है कि थोड़ा सा उसमें डिमोटिवेशन छुपा हुआ है इस बात को लेकर के कि सर हम ट्राई तो बहुत करते हैं बट लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, या रिवर्ट नहीं आता, या फिर समझ नहीं आता, लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते बहुत बार कनेक्शन। तो क्या करना चाहिए? तो देखो, अब मैंने इस कमेंट को क्यों पिक करा, देखो एक तो मुझे एकदम टॉप पे दिखा अभी जब मैं देख रहा था, अपने चैनल को सर्व कर रहा था। देखो आप लोग जो भी कमेंट करते हो ना, इसलिए किया करो, मैं किसी भी कमेंट को, इवन अभी मैं पीछे पीछे सारे कमेंट्स पे जा रहा हूँ, मैं उनको पिक करके सब पे वीडियो बनाऊंगा जैसे जैसे डेली शेड्यूल होगा। अभी शेड्यूल बहुत बिजी है मेरा, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं डेली ही कुछ ना कुछ लेकर के आपके सामने रखूँ, किसी का कमेंट लेकर के। बात करते हैं कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। देखो यार, सबसे पहले जो मैंने आपको बताना चाह रहा था कि मैंने इसको क्यों पिक करा, क्योंकि ये मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली फील किया है। मैं जानता हूँ इसके पीछे का जो डिमोटिवेशन होता है या जो सेटबैक लगता है हमें ये सब करने के बाद कि यार हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, लोगों को लोग फॉलो एक्सेप्ट तक नहीं कर रहे। देखो यार, क्या होता है ना, वैसे तो ये माइंड को बहुत डिस्टर्ब करने वाला एक इवेंट होता है, क्योंकि हम थोड़ा सोचते हैं ना कि यार हमने क्या ही करा है, एक फॉलो रिक्वेस्ट ही तो भेजी थी, वो भी एक्सेप्ट नहीं हो रही, या लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। होता है यार, पेन होता है ना, इंसान है हम, है ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ रुतिका जी, आप इस एंगल से समझना है इसको। पहले तो मैंने यहाँ पे ये बोलूंगा कि मैं दुनिया को कैसे देखता हूँ इस मामले में जब ये सब आता है। मुझे लगता है आपने ना एक गाना है, पता है, तौबा तौबा करके, कैलाश खेर जी का गाना है। मैं थोड़ा सा इसको फन वे में भी ले जा रहा हूँ और वैसे भी आपको बताऊंगा। फन वे यही है कि मैं जब वो गाने को देखता था ना, मतलब मैंने कभी जब वो गाना सुना था और वो एकदम से आपका कमेंट पड़ा तो वो याद आ गया, क्योंकि दुनिया में हर कोई ना एक दूसरे के पीछे ऐसे ऐसे भाग रहा है। जिस इंसान के पीछे हम भाग रहे होते हैं वो कहीं और भाग रहा होता है, कोई कहीं और भाग रहा होता है। तो ये सर्कल ऑफ लाइफ है। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है कि जिसको हम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं या जिसको हम कुछ बात करना चाहते हैं वो पहले ही बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हो, है ना, उसकी लाइफ में कुछ अलग ही सीन चल रहा हो, है ना। और हम सब के सब अभी सब लोग इस एज पे खड़े हैं कि हमारे पास लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, किसी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, किसी को कुछ देखना है। तो हो सकता है कि आपका जो रिक्वेस्ट है या जो आपका मैसेज है वो उन तक पहुंचा ही नहीं, उन्होंने जैसे कि आपने ये कमेंट किया था, ठीक है, पूरे पूरे चांसेस थे मैं इस कमेंट को इग्नोर भी कर सकता था, या ये मेरे से मिस हो जाता, या मैं इस पर रिवर्ट नहीं करता। तो आपको ऐसा लगता कि यार मैंने कमेंट किया और रिप्लाई नहीं आया सर का, है ना, बट ऐसा था नहीं। मेरे सामने कमेंट आया, मैंने उसको देखा, मैंने अपने थॉट पॉइंट लगाया, और मेरे पास, क्योंकि मेरा कंटेंट क्रिएशन मेरा काम है, तो मैं मोबाइल यहाँ पे रख करके अब वीडियो बना रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। अगर वीडियो मेकिंग मेरा काम नहीं होता तो ये कमेंट को शायद मैं नहीं लेकर के आता, ना इसका आंसर कर रहा होता। तो इट इज़ लाइक दैट कि यहाँ पे ना बुरा नहीं फील करना है, यहाँ पे ये देखना है कि आपकी जो सिचुएशन है वो दूसरे वाले से मैच कहाँ होगी। जैसे मेरे चैनल पे अब जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो कहीं और भी करते होंगे, हो सकता है उनको वैसा रिवर्ट नहीं मिलता जैसा मेरे चैनल पे उनको मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं वो पर्सन हूँ जो उन चीज़ों को सीरियसली लेकर के उस पर काम कर रहा है, दैट्स इट, है ना। तो ये वाली बात है, इसीलिए आपको अपने आप को ना करते जाना है। आप अब मान लो अगर आप पहले डिमोटिवेट हो चुके होते हो और मेरे चैनल पे आकर के कभी कमेंट नहीं करते, जबकि आपने नोट किया होगा मैंने आपके कमेंट को लेकर के मैंने 3-4 वीडियोस बनाई हैं, है ना, क्योंकि जहां जहां पे आपने कमेंट किया उसके पीछे मुझे बहुत अच्छा सेंस मिला बात का। तो कहने का मतलब ये कि जब आप किसी को भी मैसेज करोगे तो लॉजिकल सेंस रखो। लोग पता है बहुत गलतियां करते हैं कभी कभी लोग। अब देखो, कभी कभी मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट आते हैं जिसको सोच के मैं बोलता हूँ यार मैं कैसे वीडियो बनाऊं। वो लोग ये लिखते हैं कि सर जॉब कैसे लगेगी, या सर जॉब क्या होगा। वो स्किल पे ज्यादा बात ही नहीं करते हैं, है ना, ना वो कम्युनिकेशन पार्ट पे ज्यादा जा रहे होते हैं, इन चीजों पे नहीं जा रहे होते और कुछ और ही बातें कर देते हैं। तो फिर उसका मेरे पास ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन होता ही नहीं है, तो मैं उसमें बोल भी कुछ नहीं पा रहा होता हूँ। तो मैंने आपको ये बोलना चाहा कि अपने, जब भी आप किसी को ऐसी रिक्वेस्ट भेजोगे, हाँ हायरिंग मैनेजर्स हैं वहां पे, ठीक है, एचआर लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिल जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। आप जाके देखो कि वो डेटा में क्या काम कर रहे हैं, उनके काम को देखो, उनके कुछ पोस्ट को देखो, और फिर वैसा ही कुछ लिखो उनको कि मैंने आपका ये पोस्ट देखा था, इस पे मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा और मेरा स्किल सेट ये है, आई थिंक मैं कुछ एक अच्छा एडिशन कर सकता हूँ। पर वो एडिशन क्या है वो आप उनको तब बताओगे जब वो आपको रिवर्ट करना शुरू कर देंगे। तो उनको हमेशा एक क्वेश्चन मार्क पे छोड़ो। ये मैं आपको छोटी सी एक टिप दे रहा हूँ कि आप जब भी कोई मैसेज करो, सारी बातें मत लिख देना, एक क्वेश्चन मार्क पे उसको छोड़ के आना, सो दैट वो फिर इंटरेस्टेड हो आपसे वो क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये आप फॉलो करो। और यार, वर्ल्ड इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, है ना, यहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब से लोग हैं, तो आप भी उस हिसाब से बढ़ो। अच्छा हाँ, अब ये तो मैंने सिर्फ बातों बातों में आपको बोल दिया, अब मैं आपको एक रियल मोटिवेशन दिखाता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले ना, लगा लो अभी लगभग 1 साल हो गया होगा इस बात को, मैंने इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से आपको फेलियर बहुत मिल रहे हैं, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ इसमें सक्सेस मिलती है तो कितने अच्छे लेवल की मिल जाती है। मैं भी बहुत लोगों को अप्रोच करता था ये जानने के, क्योंकि भाई हमको चीज़ें जाननी है, मैं बहुत लोगों को करता रहता हूँ, बहुत जगह से कोई रिवर्ट नहीं आता, बहुत जगह से सीन करके, ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं भाई,
तुमने मैसेज भेजा, उन्होंने सीन किया और रिप्लाई नहीं किया, उसी टाइम उन्होंने देखा। बट क्या कर सकते हैं, थोड़ा लगता तो है कि यार कम से कम येस नो कुछ तो बोल देते, बट लाइफ है, दुनिया है ना, ऐसे ही चलती है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अब आपको बताता हूँ, ऐसे करते करते ना मुझे एक बहुत ही मतलब अच्छे पर्सन मिली थी। उनको मैंने जब ये क्वेरी अपनी कुछ रखी ना, तो अब स्क्रीन पे आप उनका आंसर देखो। उन्होंने भाई साहब इतना लंबा आंसर दिया मुझे, ना वो मुझे जानते हैं, ना उन्हें अता ना पता मैं कौन हूँ। बट बात यह है ना कि उस पर्सन के पास वो बात थी दूसरों को हेल्प करने की, दूसरों को पूरा आंसर देने की, तो उन्होंने इतना लंबा आंसर दिया। किस पे टाइम है बताओ, है ना, ऑलरेडी एक सेटल्ड पर्सन है। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे पूरा सिस्टम बताया कि कैसे क्या क्या होता है, जब मैं टीचिंग के बारे में और इंक्वायरी कर रहा था। तो ये वाली बातें मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, है ना। ये फ़र्क हो जाता है हमारे अप्रोच करते रहने में। अगर मैं रुक जाता या मैं छोड़ देता कि नहीं यार लोगों को मत करो, जहाँ जैसे ऐसे मौके मिले मैंने अप्रोच किया और मुझे रिजल्ट मिला। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ना यहाँ पे डीमोटिवेट मत होना, ज़रूर अपनी सर्च को चालू रखो, क्योंकि आपको पता नहीं आपको कब। अच्छा, यहीं पे एक स्टोरी ये है कि जो मेरा कम्युनिकेशन बैच था, अब देखो ऐसी चीज़ें होती हैं, मैंने बताया भी था शायद पिछले किसी वीडियो में, जो हमारा आइल्स बैच था वहाँ पे एक स्टूडेंट है, ठीक है, हम आराम से 1 महीना लगभग हमारे कोर्स को हो गया था। तो एक दिन उसने ऐसे ही बताया कि सर अभी ना मैं जिम जा रहा हूँ, जो जिम जाता था वो। तो उसने बोला कि जिम में मुझे एक नया फ्रेंड मिला था, लगभग 2 महीने से हम लोग थोड़ा साथ में जिम करते थे, वो भी नया था मैं भी नया था, तो हमने चलो पार्टनर होकर के कर रहे हैं जिम को, सेम एक्सरसाइजेस फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कुछ बातचीत हुई। 2 महीने बाद उस बंदे ने, मतलब जो भी मिला था उसको, उसने उसको बताया कि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, एक बहुत अच्छी फर्म में, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो नाम मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा अभी ऑर्गेनाइजेशन का, उसने वो भी बताया था मुझे, है ना। तो वहाँ पे वो है, रिसर्च एनालिस्ट है। तो उसने बताया कि फिर उसने बोला अपने फ्रेंड को, देखो भाई मैं बहुत टाइम से डेटा की पढ़ाई कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन प्रोग्राम तो कर ही रहा था मेरे साथ। तो उसने ये बोला कि अब जब तक मेरी जॉब नहीं लगती ना यार, मेरे को हेल्प करना, और ऐसे ऐसे करके कुछ बातें बोली होंगी। तो उस बंदे ने बोला कि हाँ कोई टेंशन मतलब, अपना रेज्यूम भेजो। सबसे पहले उसने उसका रेज्यूम सही करके उसको दिया, है ना, और उसके बाद उसको गाइड करा, और अभी भी वो लोग टच में हैं। तो कहने का मतलब है इस तरीके से होता है, जब आप दुनिया में एक भूखे शिकारी की तरह निकलते हो तो आपको कोई भी मिल सकता है मदद करने के लिए, है ना। तो ये वाली बात है। तो इसीलिए मैंने वीडियो जल्दी से बनाने की सोची, बिकॉज मेरे पास एक जो रियल मोटिवेशन मैं आपको दिखा रहा था स्क्रीन में, जो मेरे साथ फेस हुआ, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार, ये तो मैंने आपको एक दिखाई है चीज़ें। अब इतनी चीज़ें पता है, कभी कभी क्या होता है, इतने सारे स्क्रीनशॉट लेकर के उसको वीडियो एडिटिंग में इतना टाइम ही नहीं होता, इसलिए मैं इतनी चीज़ें, वरना मैं आपको बहुत चीज़ें ऐसी दिखा सकता हूँ। लाइफ में ब्लेस्ड हुआ मैं, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, है ना, कि उन्होंने बहुत तरीकों से हेल्प करी। तो ये है, हेल्प दुनिया करती है, बस आप अपने दिल खोल के सामने रखो, दैट्स इट, है ना। तो आई होप आपको वीडियो में समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, कोई कमेंट है तो उसको कमेंट को करो ताकि मैं उसको पिक करूं, उस पर अपनी बात रखूं और आप वीडियो को देखो। बाय।